अपमृधो अपसर्पन्तु दिशं दिशा भिषग्वा इदथर्वाणो भवन्त्यः य एतावाचो बृहतिर्नामभिः संयन्ति तन्मताम्। कभी एक वेद था जो प्रकृति, आत्मा और तंत्र का रहस्य एक साथ समेटे हुए था, लेकिन समय ने उसे भुला दिया। नाम था अथर्ववेद। ऋग्वेद प्रकृति की स्तुति, यजुर्वेद यज्ञ का विज्ञान, सामवेद संगीत का स्वर, और फिर आता है अथर्ववेद, जहां आत्मा, मृत्यु, जीवन और शक्ति एक साथ सांस लेते हैं। ये वो वेद है जो ब्रह्मांड के अनसुने कोनों को शब्द देता है। अथर्ववेद को रचा ऋषि अथर्वा और अंगिरा ने, लेकिन ये नाम नहीं, ये स्तर हैं ऐसे ऋषियों के जो आत्मा के भीतर उतरकर ऊर्जा को मंत्र बना सकते थे। कुछ मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि उनका उच्चारण ही किसी की मृत्यु बन सकता था। वशीकरण, मरण, भूत तंत्र, ये सब था इसमें, और इसलिए इन्हें या तो जला दिया गया या गुप्त रखा गया। आज का अथर्ववेद अधूरा है। कुछ हिस्से गायब हैं, कुछ गुप्त हैं और कुछ केवल मौखिक परंपरा में जीवित हैं, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में जाए तो परिणाम केवल परमात्मा ही जानता है। या रोकने गए मंत्रों के प्रकार। 1. मृत्यु और विनाश मंत्र। मरण मंत्र वे मंत्र हैं जो किसी की मृत्यु, बीमारी या हानि का कारण बन सकते हैं। वे इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इस प्रकार के मंत्रों का उपयोग बहुत ही गंभीर माना जाता है और वे आध्यात्मिक रूप से अस्वीकार्य माने जाते हैं। दर्शन, वेदों में जीवन और मृत्यु को एक पवित्र प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। इस प्राकृतिक क्रम के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भयंकर हो सकता है। 2. काला जादू मंत्र, तांत्रिक शाप। अथर्ववेद में ऐसे मंत्र होते हैं जो काला जादू या तांत्रिक शाप से जुड़े होते हैं। इन मंत्रों का उपयोग किसी को शाप देने, कंट्रोल करने या दूसरों की इच्छा पर कब्जा करने के लिए किया जाता है। इन्हें अत्यंत खतरनाक माना जाता है क्योंकि इनका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को बाधित करना है। दर्शन, वेदों के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग सही कारण के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या प्रतिशोध के लिए। तांत्रिक अनुष्ठान आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकते हैं। 3. उच्चाटन, भूत प्रेत निकासी मंत्र। ये मंत्र भूत प्रेतों को निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि यह अनुष्ठान बहुत ही प्राचीन है, लेकिन उच्चाटन मंत्र को बहुत सावधानी से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इनका दुरुपयोग न केवल अशुभ आत्माओं को आकर्षित कर सकता है, बल्कि ये व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। दर्शन, जब आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है तो उसके परिणाम अक्सर अनियंत्रित होते हैं। बिना आध्यात्मिक साधना के इस तरह के मंत्रों का प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। 4. आत्मा को बंदी बनाने या पुनर्जन्म स्थानांतरण मंत्र। कुछ मंत्र आत्मा के स्थानांतरण या आत्मा को बंदी बनाने के लिए माने जाते हैं। ये मंत्र न केवल मृत्यु और जीवन के चक्र को बाधित कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को उलझा सकते हैं। दर्शन, आत्मा की यात्रा और उसका नियंत्रण पवित्र माना जाता है। यदि इस यात्रा में हस्तक्षेप किया जाता है तो परिणाम आध्यात्मिक नुकसान हो सकते हैं। 5. राक्षस और असुर इन्वोकेशन मंत्र। कुछ मंत्र राक्षसों, दुष्ट आत्माएं या असुरों, विरोधी दिव्य शक्तियां को आमंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये मंत्र काले तंत्र और आध्यात्मिक असंतुलन के कारण खतरनाक हो सकते हैं। दर्शन, दिव्य व्यवस्था के खिलाफ जाने वाले बलों का आह्वान करना सभी आध्यात्मिक मार्गों के लिए विनाशकारी होता है। क्यों कुछ मंत्र प्रतिबंधित माने जाते हैं? 1. शक्तिशाली और खतरनाक प्रभाव। कुछ मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वे यदि ठीक से उपयोग न किए जाएं तो प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं। मृत्यु, विनाश या काला जादू से जुड़े मंत्रों का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि उनका दुरुपयोग न केवल व्यक्ति को बल्कि अन्य लोगों को भी हानि पहुंचा सकता है। अथर्ववेद में ऐसे मंत्र हैं जो शाप दे सकते हैं, मृत्यु का कारण बन सकते हैं या आत्माओं को बुला सकते हैं, जिनका दुरुपयोग बहुत विनाशकारी हो सकता है। 2. आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन। आध्यात्मिक परंपरा में कुछ मंत्रों को प्रतिबंधित करने का एक मुख्य कारण यह है कि ये नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं। वेदों में अहिंसा और धर्म, न्यायपूर्ण जीवन का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे मंत्रों का उपयोग जो दूसरों को नियंत्रित करने, शाप देने या जीवन के प्राकृतिक क्रम को बाधित करने के लिए किया जाता है, उन्हें खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह आध्यात्मिक पथ से भटक सकता है और नैतिक गिरावट का कारण बन सकता है। 3. आध्यात्मिक रूप से तैयार व्यक्तियों के लिए विशेष। वेदों में ज्ञान को एक अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली संसाधन माना जाता है।
कुछ मंत्रों को केवल उन आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने गहरी साधना और ध्यान के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त किया है। ऐसे मंत्रों का दुरुपयोग एक व्यक्ति को मानसिक असंतुलन, आध्यात्मिक हानि या आध्यात्मिक पतन में डाल सकता है। 4. आध्यात्मिक भ्रष्टाचार का खतरा। कुछ मंत्र विशेषकर तांत्रिक अनुष्ठानों या रहस्यमय प्रथाओं से जुड़े होते हैं जो आध्यात्मिक भ्रष्टाचार का कारण बन सकते हैं। अगर एक व्यक्ति इन मंत्रों का उपयोग बिना उचित ज्ञान या ध्यान के करता है तो यह आध्यात्मिक असंतुलन का कारण बन सकता है। ऐसे मंत्रों का अभ्यास खतरनाक हो सकता है क्योंकि वे व्यक्ति को ईगो और लालच की ओर ले जा सकते हैं और उसे धर्म से भटका सकते हैं। भारत एक भूगोल नहीं, चेतना है और चेतना के रहस्य अब भी जाग रहे हैं। आज का विज्ञान मानता है ध्वनि में कंपन होता है, कंपन में ऊर्जा। हर मंत्र एक फ्रीक्वेंसी को खोलता है। जैसे कोड से कंप्यूटर चलता है वैसे मंत्र से आत्मा और शरीर के ऊर्जा चक्र। हमने खुद अपने ही ज्ञान को सीमित कर दिया क्योंकि ये वेद डराता है, वो सवाल पूछता है जो हमें भीतर तक हिला देते हैं और शायद इसलिए इस पर चुप्पी है, गहरी चुप्पी। अथर्ववेद कोई साधारण वेद नहीं है। ये एक ऐसा ज्ञान है जहाँ धर्म, विज्ञान, आत्मा और तंत्र एक साथ चलते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या आज भी इसे पाया जा सकता है? उत्तर है हाँ। भारत के कुछ पुरातन गुरुकुलों में काशी, केरल और नासिक जैसे स्थानों पर अब भी इसकी शिक्षाएं जीवित हैं और कुछ अंश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, पुराने ग्रंथों में और संस्कृत डिजिटल लाइब्रेरी में। यदि आप इसके शुद्ध मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो अथर्ववेद संहिता को संस्कृत में डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे लिंक टू sanskrit-documents.org, archive.org का लिंक। लेकिन ध्यान रखें, हर मंत्र केवल पढ़ने के लिए नहीं होता। कुछ मंत्रों को समझना और साधना से अनुभव करना जरूरी होता है। रोगनाशक मंत्र। अथर्ववेदा कंडा 5 सुक्ता 22। अपमृधो अपसर्पन्तु निदिशम दिशम भिषग्वा इदथर्वाणो भवन्त्विह य एता वाचो बृहतिर्नामभिः समयन्ति तन्वताम। Meaning, let all disease and enemies depart from every direction. Let the Atharva Vedic healers be present here, those who use the mighty power of words and sacred names to restore health. Purpose: removes illness, negativity, and bad energy. Invokes ancient Vedic healing practices. Balances energy in the body and environment. अथर्ववेद का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्ति नहीं, बल्कि मानव जीवन की शांति, स्वास्थ्य और चेतना का विकास है। आज हम विज्ञान, तंत्र और आत्मा की खोज में दुनिया घूमते हैं, लेकिन जो खो गया था वो हमारे ही भीतर था। अथर्ववेद सिर्फ वेद नहीं, चेतना का विज्ञान है। उसे फिर से जगाना है, खुद को फिर से जानना है। तो अगली बार जब वेदों की बात हो तो याद रखना, एक ऐसा वेद भी था जो डराता नहीं, जगाता है। अथर्ववेद ज्ञान का वो रहस्य जिसे फिर से जानने का समय आ गया है।